समुद्र की गोद से उस बालक, समुद्र की गोद में ब्रह्मा जी ने उस बालक को देखा। बोले ये अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर के समुद्र ने ब्रह्मा जी की गोद में उस बालक को रख दिया और प्रणाम करके बोले, ये ब्राह्मण, ये मेरा पुत्र है, गंगा में उत्पन्न हुआ है, इसके जात कर्म आदि संस्कार करो। फिर नारद जी ने कहा कि समुद्र को ऐसे बोलते देख करके आज उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ लिया और दाढ़ी को पकड़ करके वो बालक ब्रह्मा जी की दाढ़ी को मरोड़ने लगा, जिससे ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू गिर पड़े। फिर किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से दाढ़ी छूटी। तब ब्रह्मा जी समुद्र को बोले, अरे इसने मेरी आंखों से जल निकलवा दिया, इसीलिए आज से इसका नाम जलंधर होगा। इसी वक्त ये जवान हो जाएगा, वेद शास्त्र का ज्ञाता होगा। एक शंकर जी को छोड़ करके सबसे ये अबध्य होगा। इनको केवल शंकर जी ही मार सकते और कोई नहीं मार सकता। यह जहाँ उत्पन्न हुआ उधर ही नष्ट होगा। ऐसे नारद जी पृथु राजा से बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसा बोल करके शुक्राचार्य को बुला करके जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया। फिर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तब पुत्र का मुख देखकर चकित नेत्र हुए समुद्र ने कालनेमि की कन्या वृंदा के साथ अपने पुत्र जलंधर का विवाह कर दिया। जलंधर ने परम सुंदरी वृंदा से विवाह किया। वह मनोहर बोलने वाली पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ वृंदा के साथ जलंधर दिन रात क्रीड़ा करता था। जलंधर को धाका देख करके वो उसको पाद्य देती, आचमन देती, पंखे से हवा करती। मेरा पति नारायण है ऐसा निश्चय करके वह पति का सेवन करती। वृंदा के अंदर पतिव्रता स्त्री के सारे धर्म थे। आज कहते हैं एक दिन जलंधर सभा में बैठा हुआ था। उसी समय सभा में राहु को बैठा देखा इसका तो सिर कटा हुआ है। जलंधर ने शुक्राचार्य जी से पूछा, इस राहु का सिर किसने काटा? शुक्राचार्य जी ने फिर सारा हाल बताया कि समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र में से रत्न निकले थे जिसको देवता ले गए। देवताओं ने दैत्यों का अनादर किया। आज कहते हैं समुद्र में से अमृत भी निकला था जिसको देवता पी रहे थे। उसी समय हमारा ये राक्षस वहाँ बैठा हुआ था, वो भी देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, उसने भी अमृत पी लिया। ये देख करके विष्णु भगवान ने क्रोध में आकर इसका सिर काट दिया। ये सब सुन करके जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई। जलंधर ने इंद्र के पास अपना घसमर नाम का एक दूत भेजा। इंद्र की सुधर्मा सभा में
वो घसबर नाम का दूत शीघ्र पहुंचा। बड़े अभिमान में भरा हुआ था, वहां जाकर के इंद्र को नमस्कार भी नहीं किया। सब दैत्यों के मालिक जलंधर ने मुझे भेजा है और जलंधर ने जो कुछ कहा है उसको इंद्र तुम सुनो। तुमने मंदराचल पर्वत द्वारा हमारे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया और उसमें तुमने जो सब रत्न लिए सो सब वापस हमको कर दो। ऐसे दूत के वचन को सुनकर विस्मित, डर और क्रोध से युक्त इंद्र धसमर से बोले, हे घसबर, हे दूत सुनो, जिस कारण से हमने समुद्र का मंथन किया वो बतलाते हैं। हमारे शत्रु जो पर्वत है हमसे डर करके समुद्र के पास गए और समुद्र ने उनको अपने गर्भ में छिपा लिया। हमारे शत्रु दानवों का भी समुद्र रक्षण करता है, इसीलिए हमने उसके सारे रत्न ले लिए।